घटित कोरोना के मामले अप्रैल के बाद पहली बार केसेस 1 लाख से नीचे। एक दिन में 86,498 मरीज। मौत की तादाद घटी। एक दिन में 2123 मौतें। एक्टिव केसेस की तादाद 13,03,000। एक दिन में 1,82,000 से ज्यादा लोग हुए डिस्चार्ज। अब तक 2,73 लाख लोग हो चुके हैं ठीक। टीकाकरण के काम में तेजी। 23 करोड़ 61 लाख लोगों को लगा टीका। उधमपुर में सेना ने चलाई कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम। वीर नारी पूर्व सैनिकों को लगाए गए टीके। देश में हो रहा है 2 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल। एम्स में डॉक्टर्स ने शुरू किया ये ट्रायल। दिल्ली में अनलॉक की पेरेडन बाजार में दिखी भीड़। मेट्रो में करीब 4.5 लाख लोगों ने किया सफर। और इवन के हिसाब से दिल्ली में खुले बाजार और मॉल्स। घरों से निकले खरीदार। दिल्ली में अनलॉक शुरू होते ही वापस लौटने लगे मजदूर। बड़ी तादाद में श्रमिकों की वापसी। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान अपराध में इजाफा। रेप, डकैती, लूट, अपहरण की वारदात बढ़ी। करीब 1.5 महीने बाद अनलॉक हुई मुंबई। शुरू हुई बस सेवाएं। हर रोज शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। महाराष्ट्र के कई इलाकों में पूरी तरह हटाई गई पाबंदियां। औरंगाबाद बाजार में दिखी भारी भीड़। पुणे में शुरू हुई बस सेवा। खुल गए जिम, सैलून और बाजार में दिखी भीड़। राजस्थान में लॉकडाउन से मिली छूट। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। पंजाब में 15 जून तक बढ़ी पाबंदियां, लेकिन कल धीरे धीरे मिलेगी छूट। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में पाबंदियों में ढील। बाजार में दिखी भीड़। नोएडा में 24 घंटे में मिले 34 नए मरीज। 216 ठीक होकर गए घर। अनलॉक होते ही बनारस में कोरोना नियमों की धज्जियां। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भूले पुलिस के जवान। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सरकार ने कारोबारियों को दी राहत। विरोध के बाद दुकानों को खोलने की इजाजत। उत्तरकाशी में स्थानीय लोगों की अनूठी पहल। बेजुबान जानवरों के लिए हर रोज बनाते हैं सैकड़ों रोटियां। पंजाब में वैक्सीनेशन को लेकर जारी है सियासत। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर सुखबीर सिंह बादल का धरना। अकाली दल के प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त हंगामा। पुलिस के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत। प्रयागराज में पिंक बूथ टीकाकरण की शुरुआत। महिलाओं के लिए वैक्सीनेशन के खास इंतजाम। बिहार में तेज हुई वैक्सीनेशन की रफ्तार। पटना के 2 सेंटर्स पर 24 घंटे होगा टीकाकरण। 28 राज्यों में ब्लैक फंगस के 28,252 मरीज। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जारी किए आंकड़े। पुणे के करीब केमिकल फैक्ट्री में आग। 18 की मौत। हादसा पिरंगट इलाके के इंडस्ट्रियल जोन में। हादसे के वक्त 37 मजदूर थे अंदर मौजूद। केमिकल की वजह से आग तेजी से फैली। नहीं निकल पाए कई मजदूर। आग की वजह साफ नहीं। पीएम ने जताया खेद। ने किया मदद का ऐलान। पीड़ित परिवार को मिलेंगे 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। मुंबई में आज सुबह कई इलाकों में बारिश से दिक्कत। पानी भर जाने से आने जाने में परेशानी। सायन में हालात खराब। सड़कों पर जल भराव से आवाजाही कम। बाराबंकी में भी बारिश और तूफानी हवाएं। दीवार गिरने से 1 की मौत। हुगली में बारिश और आकाशीय बिजली का कहर। 11 की मौत। कई जगह दीवारें गिरी। बंगाल के दूसरे इलाकों में बारिश का कहर। बैरकपुर से लेकर नादिया तक हर जगह तबाही। चेन्नई में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में बारिश। बढ़ी लोगों की मुश्किलें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूस्खलन से ठप हुआ गंगोत्री हाईवे। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। असम के लखीमपुर में शुरू हुआ बाढ़ का कहर। 3,000 से ज्यादा लोगों पर पड़ा असर। 22 गांव में घुसा पानी। सैकड़ों लोग हुए बेघर। कच्चा पुल टूटा। असम के सिंघारा और ब्रह्मपुत्र नदियों में जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में खतरा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल के कोविड वार्ड की नर्स का वीडियो वायरल। गाने और डांस के साथ मरीजों की हौसला अफजाई। पीपीई किट पहने डांस करती दिखी नर्स। मरीजों के चेहरे पर दिखाई दी खुशी। सिलचर में भी डॉक्टर्स और नर्सेज ने बढ़ाया मरीजों का हौसला। वार्ड में किया डांस। सिविल अस्पताल में इंफेक्शन का जोखिम उठाकर डॉक्टर्स ने पेश की मिसाल। हिंदी और बांग्ला गानों पर किया डांस। ओडिशा के बारीपाड़ा में नर्स के सेवा भाव की हो रही है चर्चा। हाथ से कोरोना मरीजों को खिलाती है खाना। अमिताभ का हमशक्ल बढ़ा रहा है कोरोना मरीजों का हौसला। अमिताभ के हमशक्ल शशिकांत हैं पुणे के प्रोफेसर। बिग बी की आवाज हूबहू नकल कर लेते हैं प्रोफेसर। 350 मरीजों की वीडियो कॉलिंग। तब्येत कशी आहे तुमची? चांगली आहे तब्येत? जेवण केलं का? जेवण झालं? वा वा, व्हेरी गुड. तुमची काळजी घ्या. जूनागढ़ में शाहरुख खान के डुप्लीकेट पेंटिंग छोड़कर अब बादशाह की मिमिक्री में जुटे हैं। हो रही अच्छी कमाई।
असल नाम है इब्राहिम कादरी, शाहरुख के हमशक्ल हैं के हैं 50,000 फैंस, अब शाहरुख से मिलने की है इच्छा। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी से मिलेंगे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, 12 मुद्दों पर होगी चर्चा। पीएम से मुलाकात के पहले शरद पवार से उद्धव ठाकरे की मुलाकात, पीएम के साथ मीटिंग में होंगे अजीत पवार और अशोक चव्हाण। मुलाकात के बाद दोपहर 12 बजे महाराष्ट्र सदन में उद्धव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की आज शाह नड्डा से मुलाकात, कल पीएम के साथ बैठक। मिथुन चक्रवर्ती ने कोलकाता हाईकोर्ट में लगाई अर्जी, चुनाव प्रचार के दौरान दायर मामलों को हटाने की अपील। अमृतसर में कांग्रेस के विधायक के घर के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, नौकरी में भाई भतीजावाद के खिलाफ नाराजगी। महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। तेल की कीमतों को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, छठी जीपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द, 8 हफ्ते में नई फहरिस्त निकालने का आदेश। पप्पू यादव की रिहाई के लिए कार्यकर्ताओं का जल सत्याग्रह, अंतिम सांस तक लड़ाई का ऐलान। 18 साल से ऊपर वालों को 21 जून से फ्री में लगेगी वैक्सीन, देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी का ऐलान। राज्य सरकारों को नहीं खरीदना होगा टीका, कीमत को लेकर खिचखिच खत्म। लाइन वर्कर्स 60 कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। निजी अस्पतालों में पैसे देकर जारी रहेगी वैक्सीन की सुविधा, 150 रुपए होंगे सर्विस चार्जेस। वैक्सीन के उत्पादन का 75% हिस्सा खरीदेगी केंद्र सरकार, 25% खरीद सकते हैं प्राइवेट अस्पताल। पीएम के ऐलान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ट्वीट, पूछा वैक्सीन फ्री तो निजी अस्पताल क्यों लेंगे पैसे। प्रधानमंत्री के ऐलान को कांग्रेस ने बताया डैमेज कंट्रोल, सुरजेवाला ने पूछा 3 बार क्यों बदली नीति। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बोले देर आए दुरुस्त आए। ममता बनर्जी ने कहा 4 महीने पहले पीएम ने की थी फ्री वैक्सीन की मांग। केंद्र सरकार के फैसले का बीजेपी ने किया स्वागत, जेपी नड्डा बोले सभी को फ्री में लगेगा टीका, शाह बोले मुफ्त मिलेगा राशन। टीके की अफवाह को लेकर प्रधानमंत्री ने किया आगाह, बोले भोले भाले लोगों के जीवन से खिलवाड़। कोरोना संकट को देखते हुए नवंबर तक गरीबों को मुफ्त में राशन का पीएम ने किया ऐलान। पीएम ने कहा जल्द बच्चों को लगेगा टीका, नाक में डाली जाएंगी वैक्सीन की बूंदें। देश में अब तक 23 करोड़ 59 लाख लोगों को लगा टीका, 24 घंटे में दी गई करीब 31 लाख डोज। वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, रजिस्ट्रेशन के लिए कोविन ऐप के इस्तेमाल पर जोर। मेहुल चौकसी केस में सरकार ले सकती है हरीश साल्वे की मदद, साल्वे ने कहा सरकार को दे रहे हैं सलाह। मेहुल चौकसी की पत्नी का खुलासा, अपनी छवि साफ करना चाहते हैं चौकसी, पर है जान का डर। हालत आने से बचने के लिए चौकसी का नया पैतरा, एंटीगुआ पुलिस को लिखी चिट्ठी, मुझे जबरन लाया गया है डोमिनिका। बैंकों के निजीकरण को लेकर अगली केस की तैयारी, सेंट्रल बैंक और आईओबी को बेचने के मिले संकेत। सोमवार को फिर महंगे हुए पेट्रोल 24 से 28 पैसे, डीजल 26 से 28 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। सागर धनखड़ हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का खुलासा, सुशील कुमार उसकी सहयोगी पहुंचा सकते हैं पीड़ितों और गवाहों को नुकसान। बिहार के छपरा में पुलिस ने धरी अवैध शराब की खेप, बाइक पर सब्जी और बोरियों में हो रही थी तस्करी। यूपी के बलरामपुर में दबंगों का वीडियो वायरल, पुलिस ने 2 बदमाशों को घेरा। लखनऊ में आधी रात को एनकाउंटर, 9 बदमाश गिरफ्तार। पाली में 200 फीट गहरे कुएं में गिरे बुजुर्ग की मौत, जेसीबी की मदद से निकाला गया। अमृतसर में बस स्टैंड में लगी आग, कई गाड़ियां जलकर खाक। सोलन में पार्किंग में खड़े ट्रेन ट्रक में लगी आग, लाखों का माल स्वाह। अकोला में सेप्टिक टैंक से गाय के बछड़े का रेस्क्यू, घंटों की मशक्कत के बाद सलामत निकाला गया। अनलॉक के साथ मुंबई की फिल्म सिटी में शुरू हुआ लाइट, कैमरा और एक्शन। नागपुर में 39,000 पेड़ बचाने के लिए चिपको आंदोलन, मल्टी मॉडल हब प्रोजेक्ट के लिए काटे जाने हैं 39,000 पेड़। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जल्द नई एसयूवी लॉन्च करेगी मारुति, हुंडई क्रेटा और किया सेल्टॉस से होगा मुकाबला। 2021 रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 पहले से ज्यादा दमदार हुई, नए फीचर के जरिए स्मार्टफोन से हो जाएगी कनेक्ट। कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स पर कंपनी ने शुरू किया भारी डिस्काउंट, ज्यादा स्टॉक जमा होने से 30 से 70% मिल रही है छूट। नवरत्न कंपनी गेल ने विश्व पर्यावरण दिवस में शुरू किया नया कैंपेन, चेंज फॉर गुड, संयुक्त राष्ट्र की थीम पर है आधारित। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए फंड जुटाएगी भारतीयम, जरूरतमंदों को मिलेगा वर्चुअल कोविड केयर कॉन्सर्ट के टिकट का पैसा।
इजराइल में शुरू हुआ 12 से 15 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन। खुश नजर आए माता पिता। दुनिया में 17 करोड़ 40 लाख के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 37 लाख 44 हजार से ज्यादा मौतें। ग्रीस के एक कॉलेज में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। हजारों की संख्या में जमा होकर छात्रों ने की पार्टी। चीन यूनिवर्सिटी को लेकर हंगरी में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। बुडापेस्ट की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। पूर्वी यरूशलेम में यहूदी बस्तियों में बसाए जाने का विरोध। इजरायली फौज ने दागे आंसू गैस के गोले।